हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। क्लिक आरएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज अपन प्रजामंडल के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें अपन बेसिक क्या करने वाले हैं कि स्थापना कब हुई प्रजामंडल की और किसने किसने इसकी स्थापना की। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, प्री के अकॉर्डिंग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। 5 से 10 मिनट में आपको इसको कवर अप करवा देंगे। बाकी डिटेल में आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा या फिर आप मेंस में जब पढ़ोगे तो हिस्ट्री के जो भी आपके टीचर्स होंगे, ठीक है, उसके द्वारा आप अच्छे से और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो अपन प्रजामंडल के बारे में जब बात की जाती है तो सबसे पहले भाई स्थापना क्यों की गई, उद्देश्य क्या था, इसका पर्पज क्या था। ठीक है, तो जैसे आपकी रियासतों में लोगों को मूल अधिकार दिए जाएं, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, सरकार जो होती है, आप रियासत जो होती है, राजा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, और संविधान बनाया जाए, उस संविधान के अकॉर्डिंग आपका क्या पे कार्य किया जाए। तो अलग अलग रियासतें अलग अलग सालों में प्रजामंडल आपके वहां पे स्थापित किए गए थे। तो अब वो कौन कौन से साल थे वो आपको अच्छे से याद रखना है और उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी चीजें देखनी है। तो उसको याद करने के लिए पहले एक बार आपका फ्रेमिंग होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेमिंग कैसे याद रखनी है उसको आपको किसी भी तरीके से ट्रिक लगा लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, जैसे अपन अभी एक बार देखते हैं और उसके बाद अपन पीपीटी के थ्रू अपन पहुंच देखेंगे भाई किसने स्थापना की, कब हुई थी। तो जनरली आपको एक तो ईयर्स याद रखने, तो इस प्रकार से याद रख लेना 1931, उसके बाद 1934, 1936, 1938, 1939, ये आपको इस तरह से। उसके बाद आपको कंटिन्यू याद रखना है 1942, 1943, 1944, 1945 और 1946 में। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि 1931 में तो आपको याद रखना है एक जयपुर और एक बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, 1934 की बात की जाए आपसे तो 1934 में आपकी स्थापना हुई थी एक तो मारवाड़ प्रजामंडल और एक आपका हाड़ौती। ठीक है, अब किसने किसने की थी अपन आगे देखने वाले। एक बार कम से कम आपको इतनी फ्रेमिंग तो याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाए 1936 में, तो 1936 में आपसे बात की जाए तो एक तो आपका धौलपुर और एक आपका बीकानेर। ठीक है, उसके बाद 1938 में यदि आपसे बात की जाए तो 1938 में आपके 5 है, मेवाड़, ठीक है, शाहपुरा। शाहपुरा पहला था जहां पे प्रजामंडल, ठीक है, उत्तरदायी सरकार शासन स्थापित किया गया, तो गोकुल लाल सभा को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री। मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, ठीक है, भरतपुर और आपका ठीक है, करौली। उसके बाद यहां से कोटा, किशनगढ़ और आपके सिरोही। ये प्रजामंडल की स्थापना सबकी कब हुई, 1939 में। अब 42 में आपको कुशलगढ़, ठीक है, उसके 43 में आपका बांसवाड़ा, 44 में आपका डूंगरपुर, 45 में आपके जैसलमेर और आपका प्रतापगढ़ और 1946 में आपके झालावाड़। तो झालावाड़ में सबसे लास्ट में आपका क्या हुआ, प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कौन सी प्रजामंडल कौन से ईयर्स में। तो इस प्रकार से एक बार आपको बेसिक ईयर्स तो याद हो जाएंगे। अब अंदर चलते हैं, वन बाय वन देखेंगे किस किस में आपको कौन कौन सी चीजें अच्छे से याद रखनी है या किसने स्थापना की उसके बारे में पता भी होना चाहिए। देखो, तो अभी 1931 वाले अपन ने सबसे पहले दो देखी थी, तो दो को इसमें पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1931 की आपसे बात की जाए तो जयपुर प्रजामंडल, ठीक है, कपूर चंद्र पाटनी ने संस्थापक था। बाद में इसको 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर एक जेंटलमैन एग्रीमेंट किया गया था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में, और उसके तहत कुछ कंडीशन आपको पूछी नहीं जाएगी, केवल ये याद रख लेना, जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये आपका 1942 में हुआ था, किसके बीच में, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट से नाराज होकर हरीश चंद्र ने कौन सा बनाया, आजाद मोर्चा की स्थापना की। किसने, हरीश चंद्र ने।
ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के कारण वापस 1945 में इसमें क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो आजाद मोर्चा की स्थापना पूछ लिया जाए, हरीश चंद्र ने। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ, 1942, किसके मध्य, हीरालाल शास्त्री और आपके मिर्जा इस्माइल के मध्य। उसी के साथ साथ आपको याद रखना, 1931 होने बेटा दो, बूंदी, बूंदी के बारे में यदि बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद, इनके आपको नाम याद रखना है। और ऋषिदत्त मेहता के बारे में एक चीज याद रखनी है, इन्होंने ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक, ठीक है, पत्रिका जो थी वो निकालते थे। कहां से, ब्यावर से निकालते थे, ठीक है। उसके बाद आपका 1931 में दो थे, फिर 1934 में मारवाड़ और आपके हाड़ौती। तो मारवाड़ जो है वो आपके 1934 में भंवरलाल सराफ जो थे, इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना, इसके संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। जयनारायण व्यास, ठीक है, तो यहाँ पे मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी, ठीक है, 1920 में, ठीक है। और इसके बाद जब इन्होंने स्थापना की थी तो जयनारायण व्यास जी को क्या कर लिया गया था, जो जोधपुर के महाराजा थे उन्होंने वहां आने पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसमें के खिलाफ जो आपके प्रजामंडल के जो समर्थक थे, तो उन्होंने वहां पे कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मनाया था। तो कृष्णा दिवस आपके मनाया गया था बॉम्बे में, और शिक्षा दिवस जो है आपके कहा मनाया गया था, जोधपुर में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हाड़ौती, हाड़ौती में आपको नैनूराम शर्मा का याद रखना है। मेन किसने की थी स्थापना, पंडित नैनूराम शर्मा, और यहाँ पर बेगार विरोधी आंदोलन भी चलाया गया, ठीक है। इसमें केवल आपको नाम ये याद रख लेना और वर्ष याद रख लेना, 1934, कहां पर, हाड़ौती। तो दो चीजें हमने देखी कि कहां कहां पे, पहला अपन ने पढ़ा था ये 1931 जयपुर और बूंदी। अब आपको जाना 19, सॉरी ये दोनों कर लिया अपन ने ना, 34 में मारवाड़ और हाड़ौती। अब 36 में पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा धौलपुर और आपका बीकानेर, ठीक है। तो धौलपुर आपका कृष्णदत्त पालीवाल थे और मग्गा राम ने आपका बीकानेर की, लेकिन उन्होंने स्थापना कहां पे की थी, कलकत्ता में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब बीकानेर और आपके धौलपुर दोनों 1936 वाले में आ जाएंगे। तो बीकानेर की स्थापना प्रजामंडल 1936 में वेद मग्गा राम ने कहां पे की थी, आपके कलकत्ता में जाके, ठीक है। तो इतना इसमें आपको याद रख लेना। और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उतनी अपन अभी देखे, सर्वहितकारिणी सभा की यहाँ पे स्थापना की गई थी, ठीक है। तो वो सारी इतनी चीजें अभी नहीं पढ़नी, केवल बेसिक बेसिक सिंपल चीजें पढ़ लो कि स्थापना कोई संस्थापक कौन था। तो कोलकाता में की गई थी, वेद मग्गाराम ने की थी, बीकानेर, ठीक है। धौलपुर वाली जो थी वहां पे आपके कृष्णदत्त पालीवाल को अच्छे से याद रखना है, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। यहाँ पर एक कांड हुआ था, तसीमो कांड, ठीक है, 1947 के आसपास है ना। तो यहाँ पे दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, पंचम सिंह और छत्तर सिंह। पंचम सिंह और छत्तर सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर आता है आपका मेवाड़ वाला, पांच याद रखने, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और आपके करौली। तो पहला मेवाड़ 1938, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल, ठीक है, बलवंत सिंह मेहता और भूरेलाल। उसके बाद शाहपुरा, ये पांच 1938 में, तो इस संस्थापक लादूराम व्यास ने की थी, ठीक है। और रमेश चंद्र ओला जो था ये भरतपुर का स्पेसिफिक, सॉरी भीलवाड़ा शायद आई थिंक है ना, देख लेना, नहीं तो शाहपुरा में लादूराम। यहाँ पर आपको याद रखना सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की, ठीक है, किसने, महाराजा सुदर्शन देव ने। और गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा को प्रथम क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो आपसे पूछा जाए पहला उत्तरदायी शासन की स्थापना कहां पे हुई थी, तो आपको क्या मानिए, शाहपुरा। राजा कौन थे, सुदर्शन देव। किसको पीएम बनाया गया था, गोकुललाल असावा को, ठीक है। उसके बाद आपका अलवर, अलवर 1938, ठीक है, हरि नारायण शर्मा। और हरिनारायण शर्मा आपका भारत छोड़ो आंदोलन में अलवर वाली पंचायत, सॉरी आपके प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। अलवर और जयपुर ने आपके क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है अलवर ऑप्शन देके कि इनमें से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, तो आपको याद रखना है अलवर। स्थापना किसने की थी, हरि नारायण शर्मा ने स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद देखो 38 वाले दो और बच गए, भरतपुर और आपका करौली, ठीक है।
तो 1938 में जुगल किशोरी चतुर्वेदी, गोपीलाल यादव, ठीक है, इन दोनों ने आपको क्या किया था, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, ठीक है, कहां पर की गई थी, हरियाणा में, ठीक है। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, इनका एक समाचार पत्र था, ठीक है, भरतपुर का समाचार पत्र, इसका नाम था वैभव, ये याद रख लेना है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए वैभव समाचार पत्र कहां से निकाला गया था, तो कहां से निकाला गया था, आपके भरतपुर प्रजामंडल, ठीक है। करौली में आपके त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, इन्होंने किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, किसान आंदोलन। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन देके करौली में किसान आंदोलन, तो आपका कुंवर मदन सिंह का नाम याद रखना है। उसके बाद आप देखो, पांच हो गए आपके 1938 वाले, मेवाड़, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और आपके करौली। अब आपके तीन आएंगे 1939 वाले, कोटा, किशनगढ़ और आपके सिरोही। तो कोटा में 1939, इसमें आपको इनका याद, नैनूराम का मेनली नाम याद रखना है, नैनूराम शर्मा, अभिन हरि, मेनली आपको किसका याद रखना है, नैनूराम शर्मा का नाम याद रखना है। तीन और नाम है, अभिन हरि और तनसुखलाल मित्तल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया था, कॉलेज छात्राएं जो थी उन्होंने वहां पर क्या था, रामपुरा पुलिस थाना जो था उस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, मतलब वो गए, आंदोलन धावा बोला और धावा बोलकर उस पूरे पुलिस थाने पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, मेनली आपको डेट याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद किशनगढ़ 1939, कांति चंद चोयानी और आपके जमाल शाह, ठीक है, ये जमाल शाह नाम भी आपको याद रखना है, किसमें, किशनगढ़ में, ठीक है। तो 39 में आपके तीन, कोटा, आपके किशनगढ़ और आपका आ जाएगा सिरोही, ये कब था, 1939। गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, ये अपन ने वहां भी पढ़ा था, राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब भी सिरोही से गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। तो इसमें आपके इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, बॉम्बे में, ठीक है। तो ये सिरोही आपको याद रखना है। अब आगे सिंगल सिंगल वाले 92, 93, 94, 95, 96। कुशलगढ़ 1942 में भंवरलाल निगम, ठीक। उसके बाद बांसवाड़ा 1943, भूपेंद्र नाथ मणिशंकर और धूलजी भाई भावसार, ठीक है। और बांसवाड़ा से आपका संग्राम नामक समाचार पत्र था, कौन सा था, संग्राम समाचार पत्र, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। संग्राम समाचार पत्र आपका कहां से निकाला जाए, तो वैभव तो आपको याद रखना है भरतपुर से, संग्राम आपको निकालना है बांसवाड़ा से, और आपको डूंगरपुर से अगला पढ़ेंगे वो आपका सेवक, कौन सा, तो ये पत्र का समाचार पत्र जो है पूछे जाते हैं, तो आपको समाचार पत्र अच्छे से याद रख लेंगे, प्रजामंडल वाले दो तीन हो सकते हैं। तो डूंगरपुर जो है आपके 1944, 1944 में भोगीलाल पांड्या, ठीक है, इसका नाम याद रख लेना है, इसको शायद दक्षिण का गांधी भी बोला जाता है, हरिदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय, ठीक है। यहाँ पर रास्तापाल घटना हुई थी, आपको पता ही है, कालीबाई वाली, ठीक है, अपने गुरु को बचाने के लिए, ठीक है, तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, तो कालीबाई के नाम पर बहुत सारी स्कीम्स भी चलती है। तो कालीबाई का संबंध किससे है, रास्तापाल घटना से, ठीक है, कहाँ पे घटित हुई थी, डूंगरपुर में, ठीक है। और शिक्षा के बाद जागृति लाने के लिए प्रयाण सभाओं की, जो आपसे बोला जाए कहां पर की जाती थी, आयोजन होता था, तो आपका प्रयाण सभाओं का आयोजन जो था डूंगरपुर प्रजामंडल में होता था। तो 42, 43, 44, ठीक है, यहां तक हो गए। अब 45 में आपकी दो प्रजामंडल, एक तो आपका जैसलमेर और एक आपका प्रतापगढ़। तो 45 में जैसलमेर, मिठालाल व्यास ने इसकी स्थापना की थी, कहां पे, जोधपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और याद रख लेना, यहाँ पे सागरमल गोपा के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने आपके तीन किताबें लिखी थी, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, आजादी के दीवाने, और जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। सागरमल गोपा को, तो यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने इसको बहुत सारी यातनाएं दी थी, और वहां पे जेल में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, कहाँ पे, जैसलमेर प्रजामंडल में, ठीक है। उसके बाद प्रतापगढ़
1945 में 2 थे, मैंने बताया था, जैसलमेर और आपके प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में अमृतलाल, चुन्नीलाल और ठक्कर बप्पा, ठीक है। और 1946 में आपका झालावाड़, ये अंतिम रियासत प्रजामंडल थी जिसने क्या किया था आपका 1946 में यहाँ पर क्या किया था, प्रजामंडल की स्थापना। मांगीलाल भव्य, मकबूल आजम, कन्हैयालाल शेट्टी, ये पूछा गया था आरएस में कि भाई इनका संबंध कौन सी प्रजामंडल से था, तो सीधा आपको आंसर क्या लगाना था, झालावाड़। तो इस प्रकार से मोटा मोटी जो है आपकी प्रजामंडल, नाम तो देखो आप खुद को याद करने पड़ेंगे, मान ली ट्रिक या कुछ नहीं बोल सकते। इस प्रकार से पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लो, इसको दिमाग में रखो और इसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो कि भाई 1931 में जयपुर बूंदी, जयपुर की स्थापना कपूर चंद, ठीक है। उसके बाद में जमनालाल बजाज ने पुनर्गठन किया। बूंदी का आपको याद होना चाहिए, कांतिलाल वाला, ठीक है। ऋषि दत्त मेहता हो गया। मारवाड़ का आपका भंवरलाल सराफ हो गया, ठीक है। हाड़ौती आपके पंडित नैनूराम शर्मा। तो इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे। तो 31, 34, 36, 38, 39, उसके बाद 42, 43, 44, 45 और 46। इस प्रकार से इनके संस्थापक का नाम और इनकी स्थापना कब हुई, कम से कम इतना याद करके चले जाना। हो सकता है प्री में क्वेश्चन एक आ जाता है तो अपना सही हो जाएगा। तो अगली क्लास में कोई और वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।